जैसे ही हम उस जगह से बाहर निकले, मेरी पत्नी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो जो हमेशा मुस्कुराने वाली हंसमुख लड़की थी, वो अब एकदम चुपचाप, गुमसुम और अनजान सी लग रही थी। उसके चेहरे पर न कोई भाव था, न आंखों में कोई पहचान। मैंने जब उससे कुछ पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया, बस दूर कहीं घूरती रही, जैसे कुछ देख रही हो जो वहां था ही नहीं। रात को जब हम होटल पहुंचे, तब तक उसका मूड और ज्यादा अजीब हो गया। जैसे ही रात का अंधेरा घिरा, उसने बिना किसी बात के जोर से हंसना शुरू कर दिया। वो हंसी इंसानी नहीं लग रही थी, ठंडी, लंबी और डरावनी। मैं डर गया, लेकिन सोचा कि शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। मगर असली डर तब लगा जब रात के करीब 2 बजे मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरी पत्नी कमरे में नहीं है। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वो होटल के लॉन में एक काली बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, नंगे पैर, बिना कुछ पहने, और उसकी आंखें पूरी तरह सुर्ख थी। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर अचानक वो ज़मीन पर बैठ गई और बिल्ली को एकदम झपट कर दबोच लिया। वो उसे खून पीने जैसा कुछ करने लगी, और तब मुझे यकीन हो गया कि ये मेरी पत्नी नहीं है। या फिर अब वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं रही थी। अगली सुबह घर की वापसी और डर की शुरुआत। जब मैंने अपनी पत्नी को उस भयानक हालत में देखा, लाल आंखें, नंगे पैर और उस बिल्ली को खून से भिगोते हुए, मैं पूरी तरह डर गया। मेरी रूह कांप गई थी। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया उसे छूने की भी। बस भागकर अपने कमरे में आया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कांपते हाथों से मैंने अपने घर फोन किया। आधी रात थी। फिर भी मेरे घरवालों ने बिना एक पल गवाए गाड़ी उठाई और पहाड़ की उस जगह पर आ गए जहां हम ठहरे थे। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी पत्नी की हालत देखी, सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। वो अब भी गुमसुम बैठी थी, आंखें अब भी सुर्ख, और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई और उसमें बस गया हो। हम सबने मिलकर उसे गाड़ी में डाला और तुरंत अपने गांव की ओर रवाना हो गए। सफर भर उसने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन बीच बीच में अजीब सी धुन गुनगुनाती रही, ऐसी धुन जिसे किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। घर लौटने के बाद हालात और बिगड़ने लगे। रात होते ही वो घर के जानवरों को घूरने लगती, चुपचाप छत पर चली जाती, और कभी कभी उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल जाते। तब हमारे गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, इसे किसी आत्मा ने छू लिया है। इसे किसी साधु या बाबा के पास ले जाओ, नहीं तो ये धीरे धीरे और खतरनाक होती जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक डरावना रहस्य है। क्या आपने ऐसी कहानियां सुनी हैं? अगर आप इस भयानक स्थिति में होते तो क्या करते? आइए इन अनसुलझे रहस्यों पर बात करते हैं।